पहलगाम आतंकी हमले में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल शहीद हुए। आतंकियों ने पत्नी के सामने विनय को गोली मार दी। विनय नरवाल को करनाल में अंतिम विदाई दी गई। हंसते खेलते परिवार पर कैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, इस रिपोर्ट में देखिए। वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था। कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। I want them dead। जिन्होंने मेरे भाई को मारा मुझे वो dead चाहिए। ये चित्कार उस बहन की है जिसने क्रूर आतंकी हमले में अपने भाई को खोया है। ये दर्द उस बहन का है जो अपने भाई के साथ शरारत करती थी, कभी रूठती थी, कभी खुद मान जाती थी। भाई का पार्थिव शरीर देखकर ये बहन टूट गई, बिखर गई, मायूस हो गई। जो भाई इसकी ताकत था, वो भाई उसके सामने बेजान पड़ा है। उससे भी बड़ा गम ये है कि जिन हाथों से भाई की कलाई पर राखी बांधी और उसकी सलामती की दुआ की, उन्हीं हाथों से उसकी चिता को मुखाग्नि देनी पड़ी। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद लेफ्टिनेंट विजय नरवाल का करनाल में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। बेहिसाब दर्द और आंसुओं के सैलाब के बीच विनय को अंतिम विदाई दी गई। अंतिम यात्रा में नेवी के अफसर और जवानों समेत हजारों लोगों का हुजूम उमड़ा। सबकी आंखों में आंसू और सीने में गुस्सा था। अंतिम यात्रा में शामिल होने आए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने जब विनय की बहन आई तो वो फूट फूट कर रोने लगी। बहन की चित्कार सुनकर हर किसी का कलेजा फट पड़ा। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा। वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था। कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। जस्टिस मिलेगा। I want them dead। जिन्होंने मेरे भाई को मारा मुझे वो dead चाहिए। बहन के इस असहनीय दर्द के बाद अब उस पत्नी की अकल्पनीय तकलीफ देखिए जिसने 7 दिन पहले ही 7 जन्मों के बंधन में बंधने के लिए विनय के साथ 7 फेरे लिए थे, मगर चंद सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। आतंकियों ने पत्नी के सामने ही विनय को गोलियों से छलनी कर दिया। शहीद विनय नरवाल का पार्थिव शरीर जब दिल्ली एयरपोर्ट पर आया तो ताबूत में बंद अपने पति के पार्थिव शरीर को देखते ही पत्नी हिमांशी अपने आंसुओं को बहने से रोक नहीं पाई। हिमांशी ताबूत से लिपट गई और बिलख कर रोई, फिर सैल्यूट किया और जय हिंद बोलकर श्रद्धांजलि। विनय नरवाल और हिमांशी की शादी 16 अप्रैल को हुई थी। दोनों हनीमून के लिए पहलगाम गए थे। हालांकि पहले वो यूरोप जाने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन ऐन मौके पर वीजा नहीं मिला तो उन्होंने जम्मू कश्मीर जाने का फैसला किया। विनय यहीं आतंकियों की गोलियों का शिकार हो गए। शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर इसे विनय का आखिरी वीडियो बताया जा रहा है। इस वीडियो में विनय नरवाल फिल्मी अंदाज में बाहें फैलाए हुए हैं। उनकी पत्नी हिमांशी उन्हें गले लगा रही हैं। फिर दोनों डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दोनों बेहद खुश नजर आते हैं, मगर उनकी खुशियों को आतंकियों की नजर लग गई और पलक झपकते ही ये खुशी जिंदगी भर के गम में तब्दील हो गई। विनय और हिमांशी की शादी को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था। हिमांशी के हाथों की मेहंदी का रंग भी अभी नहीं उतरा था।
कि कायर आतंकियों ने उनका सुहाग उजाड़ दिया। इस घटना ने पूरे परिवार को गहरे जख्म दिए हैं। सोलह तारीख को उनकी शादी हुई थी और 19 तारीख को रिसेप्शन पार्टी थी। तो अभी उस बच्ची का हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी और अभी तक तो रिश्तेदार भी वापस नहीं गए अपने घरों में। विनय का जाना परिवार के लिए बड़ा सदमा है। परिजनों के मुताबिक 1 मई को विनय नरवाल का जन्मदिन था। शादी के बाद पहले बर्थडे को लेकर परिवार ने ग्रैंड पार्टी प्लान की थी। इसके बाद 3 मई को उन्हें पत्नी के साथ कोच्चि ड्यूटी पर लौटना था, मगर अफसोस ये अब कभी नहीं हो पाएगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।